अगले अध्याय में आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं, हे चंद्रगुप्त, मैंने तुम्हें पिछली बार 7 ऐसी जगहों के बारे में बताया था जहां तुम्हें बुलाए जाने पर भी नहीं जाना चाहिए और भूल से भी कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज मैं तुम्हें 7 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहां तुम्हें कोई ना बुलाए तब भी जाना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा फर्ज है और तुम्हारा धर्म भी है। इन जगहों पर हर हाल में जाना चाहिए और वहां शामिल होना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। ये 7 स्थान ऐसे हैं जहां बिना बुलाए जरूर जाना चाहिए। मैं तुम्हें आज इन बातों का ज्ञान दूंगा और समझाऊंगा। हे चंद्रगुप्त, ये बातें तुम्हारे जीवन भर काम आएंगी, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनो क्योंकि ये अनमोल है। नमस्ते दोस्तों, दिन इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हर दिन आपके लिए चाणक्य नीति और जीवन नीति के आधार पर प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बातें लेकर आता हूं। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में चाणक्य नीति लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले जगह, भाई या मित्र की पुत्री का विवाह। हे चंद्रगुप्त, तुम्हें पता है भाई और मित्र दोनों ही जीवन में अपने होते हैं। भाई तो जन्म से रक्त के बंधन से तुम्हारे साथ जुड़ा होता है, लेकिन मित्र वह है जिसे तुम अपने आचरण, अपने व्यवहार और अपने स्नेह से अपना बनाते हो। यही कारण है कि मित्रता का बंधन कई बार रक्त संबंधों से भी अधिक गहरा और स्थायी हो जाता है। अब सोचो, जब भाई या मित्र की पुत्री का विवाह हो रहा हो तब क्या यह उचित है कि तुम वहां न जाओ, चाहे उन्होंने निमंत्रण भेजा हो या नहीं? यह अवसर ऐसा है जहां तुम्हें बिना बुलाए भी अवश्य पहुंचना चाहिए, क्योंकि विवाह केवल एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं बल्कि यह धर्म, परंपरा और संस्कारों से भरा हुआ एक यज्ञ है। कन्यादान को शास्त्रों में सबसे बड़ा दान माना गया है। मनुष्य चाहे कितनी ही संपत्ति दान कर दे, चाहे अनगिनत गौदान कर दे, किंतु कन्यादान का महत्व सबसे ऊंचा बताया गया है, क्योंकि यह केवल एक दान नहीं बल्कि यह एक परिवार के संस्कार और उसकी गरिमा का प्रतीक है। जब भाई या मित्र अपनी पुत्री को विदा करता है तो उसके हृदय में अनेक भाव उमड़ते हैं, गर्व, पीड़ा, प्रेम और आशा। ऐसे समय में तुम्हारी उपस्थिति उसके मन को बल देती है। हे चंद्रगुप्त, याद रखना, जीवन में एक व्यक्ति अकेले नहीं जी सकता। जब सुख और दुख बांटे जाते हैं तभी जीवन सार्थक होता है। जब तुम बिना बुलाए भाई या मित्र की पुत्री के विवाह में पहुंचते हो तो यह दर्शाता है कि तुम्हारा प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी जीवित है। तुम्हारी यह उपस्थिति उसके परिवार के लिए संबल बनती है। सोचो, यदि किसी कारण से तुम्हारा और मित्र का संवाद बंद हो गया हो या भाई से दूरी हो गई हो तो क्या इसका अर्थ यह है कि तुम उनके सबसे बड़े अवसर में भी अनुपस्थित रहो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस क्षण सारे मतभेद भुलाकर तुम्हें वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि पुत्री का विवाह केवल उसका नहीं बल्कि पूरे परिवार का और समाज का उत्सव होता है, एक स्नेह और विश्वास का प्रतीक। जब तुम बिना निमंत्रण के भी विवाह में पहुंचते हो तो यह संदेश जाता है कि तुम उस परिवार का सुख दुख सच में अपना मानते हो। यह विश्वास रिश्तों को गहराई देता है। समाज में भी यह देखा जाता है कि कौन व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों के साथ खड़ा है। 2. सामाजिक एकता का संदेश। विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है। जब तुम वहां पहुंचते हो तो यह सामाजिक एकता को मजबूत करता है। तुम्हारी उपस्थिति लोगों को यह एहसास कराती है कि इस समाज में कोई अकेला नहीं है। 3. धर्म और पुण्य का अवसर। शास्त्रों में विवाह समारोह में सम्मिलित होने को पुण्यकारी कार्य कहा गया है, क्योंकि विवाह एक यज्ञ है और यज्ञ में सम्मिलित होकर मनुष्य पुण्य अर्जित करता है। हे चंद्रगुप्त, यह मत सोचना कि तुम्हारी उपस्थिति केवल औपचारिकता होगी। नहीं, तुम्हारा वहां पहुंचना उस परिवार के लिए एक आशीर्वाद के समान होगा। तुम चाहो तो अपने साथ कोई छोटा सा उपहार लेकर जाओ या केवल अपनी शुभकामनाएं ले जाओ, किंतु तुम्हारी उपस्थिति ही सबसे बड़ा उपहार होगी। जब वरमाला डाली जाएगी, जब कन्यादान होगा, जब विदाई का भावुक क्षण आएगा, तब उस परिवार की आंखें चारों ओर अपनों को खोजेंगी। यदि वे तुम्हें वहां देखेंगे तो उनके हृदय को सच्चा सुकून मिलेगा। अपनों के मंगल कार्य में सम्मिलित होना ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति अपने ही के सुख दुख में अनुपस्थित रहता है वह जीवन में कभी सच्चा सम्मान नहीं पा सकता। हे चंद्रगुप्त,
इसलिए तुम्हारा धर्म है कि जब भी भाई या मित्र की पुत्री का विवाह हो तो तुम बिना बुलाए भी वहां पहुंचो। यह केवल तुम्हारा कर्तव्य नहीं बल्कि यह तुम्हारे जीवन का गौरव भी है। दूसरा जागा, गुरु का घर। हे चंद्रगुप्त, सुनो, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा वरदान अगर कोई है तो वह है गुरु। मां तुम्हें जन्म देती है, पिता तुम्हें पालन पोषण करता है, लेकिन गुरु तुम्हें आत्मा का बोध कराता है। गुरु ही वह है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है जो ज्ञान का सृजन करता है, गुरु ही विष्णु है जो ज्ञान की रक्षा करता है, और गुरु ही महेश्वर है जो अज्ञान का संहार करता है। ऐसा गुरु वास्तव में स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। हे चंद्रगुप्त, इसीलिए तुम्हें याद रखना चाहिए कि गुरु का घर वह स्थान है जहां तुम बिना बुलाए भी जा सकते हो। वहां पहुंचना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि गुरु के घर का द्वार हमेशा शिष्य के लिए खुला होता है। गुरु का घर केवल 4 दीवारों का मकान नहीं है, वह ज्ञान का मंदिर है, वह पवित्र तीर्थ है, वह स्थान है जहां बैठकर शिष्य के जीवन में नए संस्कार, नए विचार और नई दिशा का संचार होता है। गुरु का घर वह स्थान है जहां तुम्हें केवल शास्त्रों की बातें नहीं सिखाई जाती बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता है। तुम्हें केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं मिलता बल्कि व्यवहार और आचरण का ज्ञान भी मिलता है। तुम्हें केवल शब्द नहीं दिए जाते बल्कि शब्दों में छिपे सत्य का बोध कराया जाता है। इसलिए हे चंद्रगुप्त, यदि तुम सच्चे शिष्य हो तो गुरु के घर जाना तुम्हारे लिए केवल कर्तव्य नहीं बल्कि सौभाग्य भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है, उनकी बातों को मानता है और उनके चरणों में विनम्रता से बैठता है तो उसका जीवन निश्चित रूप से सफल होता है। गुरु का घर जाकर तुम यह दर्शाते हो कि तुम उनके ज्ञान के भूखे हो, तुम उनके आशीर्वाद के प्यासे हो, तुम उनके सान्निध्य में रहकर अपने मन को पवित्र करना चाहते हो। बिना बुलाए गुरु के घर जाना यह बताता है कि तुम्हारा उनसे रिश्ता केवल औपचारिक नहीं बल्कि आत्मिक है। चंद्रगुप्त, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सफलता का मूल कारण क्या था? वह तुम्हारी वीरता नहीं, न ही केवल तुम्हारा पुरुषार्थ, बल्कि तुम्हारा गुरु के प्रति समर्पण था। तुम जब छोटे थे, तुम्हें अपने जीवन की कोई दिशा नहीं थी। तुम केवल एक साधारण बालक थे, लेकिन जब तुम पास आए आकर शिक्षा लेने लगे, तभी तुम्हारे जीवन की दिशा बदली। तुम्हारे भीतर छिपा हुआ सम्राट जागृत हुआ। अगर तुमने शिक्षा न ली होती तो आज इतिहास तुम्हें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से न जानता। यह इस बात का प्रमाण है कि गुरु का घर ही सफलता का द्वार है। गुरु का घर नियमित रूप से जाना शिष्य के जीवन को नई दिशा देता है। वहां से मिली शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होती बल्कि जीवन के हर निर्णय में सहायक बनती है। गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्य का धर्म है। गुरु का घर जाकर उनके चरणों में बैठना यह दर्शाता है कि तुम उनके उपकारों को समझते हो। गुरु का घर केवल भौतिक ज्ञान नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति और आत्मबोध भी देता है। जब शिष्य गुरु के घर बैठता है तो उसका मन शुद्ध होता है और उसका आत्मा प्रकाशमान होती है। चंद्रगुप्त, जब भी तुम गुरु के घर जाओ तो विनम्रता और श्रद्धा के साथ जाओ। खाली हाथ मत जाना, चाहे कोई साधारण सी वस्तु ही हो, लेकिन गुरु को अर्पित करो। गुरु को वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, पर तुम्हारे भाव की आवश्यकता होती है। गुरु के चरणों में बैठकर उनके वचनों को मन में उतारो। उनके घर में कोई कार्य करते समय सेवा भाव रखो, वही सेवा तुम्हारे लिए वरदान बनेगी। कहा जाता है कि एक शिष्य प्रतिदिन अपने गुरु के घर जाता था। कभी वह भोजन का दाना लेकर जाता, कभी जल का कलश। गुरु ने उससे पूछा, वत्स, तुम प्रतिदिन क्यों आते हो? क्या तुम्हें यहां विशेष शिक्षा मिलती है? शिष्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, शिक्षा तो आप जब चाहे देते हैं, परंतु मैं आपके घर इसलिए आता हूं कि मेरे मन को यह अनुभव हो कि मैं आपके पास हूं, आपके चरणों में बैठा हूं। यह अनुभव ही मेरे लिए सबसे बड़ा ज्ञान है। गुरु ने उस शिष्य को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, यह भाव ही तुम्हें जीवन में महान बनाएगा। हे चंद्रगुप्त, आचार्य चाणक्य कहते हैं, गुरु का स्थान देवताओं से भी श्रेष्ठ है। यदि जीवन में सही गुरु मिल जाए और शिष्य उसकी शरण में रहे तो वह चाहे निर्धन हो, अनजान हो, वह भी एक दिन महान बनता है। तीसरी जगह, सत्संग घर, जहां प्रभु का गुणगान हो रहा हो। आचार्य चाणक्य बोले, हे चंद्रगुप्त,
जीवन में एक ऐसा स्थान है जहां कदम रखना कभी व्यर्थ नहीं जाता, और वह है सत्संग का घर। जहां प्रभु का भजन हो रहा हो, शास्त्रों का पाठ हो रहा हो, संत महात्माओं का संग हो रहा हो, वहां बिना बुलाए अवश्य जाना चाहिए। यह स्थान तुम्हारे मन, आत्मा और पूरे जीवन को नई दिशा देता है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। जब तुम प्रभु के नाम, उनके भजन और उनकी कथाओं के बीच बैठते हो तो तुम्हारे भीतर की मलिनता स्वयं धुलने लगती है। जिस प्रकार गंदे जल में डुबकी लगाने से शरीर अपवित्र होता है, उसी प्रकार सत्संग में बैठने से आत्मा पवित्र हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्तिहन। अर्थात सत्संग से मोह मिटता है, मोह मिटने से विवेक जागता है, विवेक से आत्मा स्थिर होती है और स्थिरता से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे चंद्रगुप्त, सत्संग केवल भजन कीर्तन सुनना नहीं है, यह आत्मा को दर्पण दिखाने जैसा है। वहां तुम दूसरों के अनुभव से सीखते हो, अपनी गलतियों को पहचानते हो और ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत करते हो। सत्संग वह स्थान है जहां मनुष्य की दबी हुई भक्ति बाहर आती है। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही सत्संग अज्ञान को मिटा देता है। जीवन में इसका सीधा प्रयोग यह है कि जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, जब भी जीवन में मार्ग स्पष्ट न हो, तुम्हें सत्संग में जाना चाहिए। वहां की वाणी, वहां के भजन और वहां का माहौल तुम्हें अंदर से बल देंगे। सत्संग में बिना बुलाए जाना तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति का प्रमाण है। यह दिखाता है कि तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम है। यह समाज को भी संदेश देता है कि तुम्हारा झुकाव धर्म और नीति की ओर है। सत्संग तुम्हें संयम, धैर्य और करुणा सिखाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्संग तुम्हें यह याद दिलाता है कि यह संसार नश्वर है, परंतु ईश्वर शाश्वत है। चौथी जगह, माता पिता का घर। आचार्य चाणक्य ने आगे कहा, हे चंद्रगुप्त, इस संसार में माता पिता सबसे बड़े देवता हैं। उनका घर सबसे पवित्र स्थान है। वहां बिना बुलाए बार बार जाना चाहिए, क्योंकि माता पिता का घर वह द्वार है जहां से तुम्हारा अस्तित्व शुरू हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अर्थात माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो। माता पिता के चरणों में स्वर्ग बसता है। वे तुम्हारे प्रथम गुरु हैं। उन्होंने तुम्हें जीवन दिया, संस्कार दिए, शिक्षा दी और कठिनाइयों से बचाया। माता पिता के घर जाना केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं है, यह आत्मिक कर्तव्य भी है। वहां जाने से तुम्हें आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद से जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। माता पिता के घर बिना बुलाए जाना यह दिखाता है कि तुम्हारे हृदय में उनके लिए आदर और कृतज्ञता है। जीवन की हर सफलता के पीछे माता पिता की दुआ होती है। यदि उनका आशीर्वाद न हो तो कोई भी उपलब्धि अधूरी है। इसीलिए कहा गया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए हे चंद्रगुप्त, चाहे कितने भी व्यस्त रहो, माता पिता के घर बार बार जाओ, उनके चरणों को स्पर्श करो, उनकी सेवा करो और उनसे आशीर्वाद लो। यह तुम्हारा धर्म भी है और नीति भी। पांचवी जगह, अपने सास ससुर का घर। आचार्य चाणक्य ने फिर कहा, हे चंद्रगुप्त, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन है। विवाह के बाद सास ससुर का घर तुम्हारा दूसरा घर होता है। वहां बिना बुलाए जाना तुम्हारा धर्म है। सास ससुर तुम्हारी पत्नी के माता पिता हैं। यदि तुम उन्हें सम्मान दोगे तो यह तुम्हारे रिश्ते को और गहरा करेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह से बना रिश्ता भी रक्त संबंध जितना ही पवित्र होता है। इसलिए ससुराल का घर केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि वह घर भी तुम्हारा अपना घर है। हे चंद्रगुप्त, जब तुम सास ससुर के घर बिना बुलाए जाते हो तो यह दर्शाता है कि तुम्हारे मन में उनके लिए आदर और अपनापन है। यह रिश्तों को मजबूत करता है और परिवार में एकता लाता है। इसीलिए हे चंद्रगुप्त, सास ससुर के घर बिना बुलाए अवश्य जाओ, उनकी सेवा करो, उनकी बात सुनो और उनका दिल जीत लो। यह तुम्हारे पारिवारिक जीवन की मजबूती की जड़ है। छठी जगह, अपने नाना का घर। आचार्य ने कहा, हे चंद्रगुप्त, ननिहाल एक ऐसा स्थान है जहां तुम्हें सदा स्नेह और अपनापन मिलता है। नाना का घर तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि वहां तुम्हें बचपन से ही अतिरिक्त प्रेम और आशीर्वाद मिला है। शास्त्रों में कहा गया है कि ननिहाल का आशीर्वाद जीवन में सौभाग्य लाता है। वहां बिना बुलाए जाना यह दिखाता है कि तुम्हारे मन में अपने रिश्तों के लिए सम्मान है। हे चंद्रगुप्त, नाना का घर केवल एक रिश्ता नहीं है
बल्कि यह तुम्हारे संस्कारों का स्रोत भी है। वहां जाने से तुम्हारा पारिवारिक बंधन मजबूत होता है। वहां मिलने वाला स्नेह तुम्हारे जीवन को सरल बनाता है। 7वीं जगह, अपनों की मृत्यु पर। चाणक्य ने गहरी सांस ली और कहा, हे चंद्रगुप्त, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। जब तुम्हारे किसी अपने की मृत्यु हो तब वहां बिना बुलाए अवश्य जाना चाहिए। यह तुम्हारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। शास्त्रों में कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य भजस्व माम, अर्थात यह संसार अस्थाई और दुखों से भरा है, इसलिए प्रभु की शरण लो। मृत्यु हमें यही याद दिलाती है। हे चंद्रगुप्त, जब तुम किसी शोकाकुल परिवार के घर बिना बुलाए जाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति उन्हें सहारा देती है। दुख की घड़ी में शब्दों की नहीं, उपस्थिति की आवश्यकता होती है। यह समाज का धर्म है कि मृत्यु के समय सब एकत्र होकर परिवार को शक्ति दें। अपनों की मृत्यु पर जाना केवल संवेदना व्यक्त करना नहीं है, बल्कि यह भी स्वीकार करना है कि जीवन क्षण भंगुर है। यह हमें विनम्र बनाता है और आत्मा की नश्वरता का बोध कराता है। इसलिए हे चंद्रगुप्त, जब भी किसी अपने की मृत्यु हो वहां बिना बुलाए अवश्य जाओ। यह तुम्हारे कर्तव्य, संवेदना और मानवता का प्रमाण है। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस विषय में या किसी और विषय में आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देने और आपके ज्ञान को और गहरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।